महाशिवरात्रि हिंदू द्वारा मनाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्यौहार है। क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? और कुछ लोगों की मान्यता तो यह है कि स्वर्ग में शंकर भगवान जी नृत्य करते हैं। तो क्या आपको सही जानकारी मैं देती हूँ कहानी द्वारा। मैं बताती हूँ महाशिवरात्रि का क्यों मनाए जाते हैं और उसकी पूरी संपूर्ण कहानी। नमस्कार, अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आपको बताती हूँ महाशिवरात्रि की संपूर्ण कहानी। ये कहानी उस समय की है जब सती माता आत्मदाह किए थे और भगवान शिव शंकर काफ़ी निराश हो गए थे। इस स्थिति में वो काफ़ी दिनों तक जंगलों और पहाड़ों में घूमते रहे। बाद में वो शांति प्राप्त करने के लिए कैलाश पर पहुँचे। उसी समय तारकासुर नामक एक अत्याचारी राक्षस था। वो जानता था कि भगवान शंकर सती माता के वियोग में कैलाश को त्याग चुके हैं और उनकी गृहस्थी संभव नहीं है। इस स्थिति का लाभ उठाने के लिए राक्षस तारकासुर ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मदेव की तपस्या करने लगा। जब वो ब्रह्मदेव प्रकट हुए तब उसने ब्रह्मदेव से वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु शिव भगवान के पुत्र द्वारा ही हो सके, और ब्रह्म भगवान ने उसे वरदान दे दिया और वहाँ से वरदान देकर चले गए। अब तारकासुर को भरोसा हो गया था कि वो अमर है और उसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती है, और इस शक्ति का उसने विश्व के ऊपर बहुत गलत प्रभाव किया और आतंकी करने लगा पूरे विश्व के ऊपर। उस समय राजा हिमवंत अपनी पत्नी के साथ में हिमालय में रहते थे। राजा हिमवंत की एक बेटी थी जिसका नाम पार्वती था। पार्वती को सती का अवतार कहा जाता था। पार्वती को बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति थी। सती की आवाज़ कैलाश पर्वत पर गूंजती थी, जिसे सुनकर भगवान शिव भी मुस्कुरा के अपनी आंखें खोलते थे। पार्वती माता की अपने पति के साथ भक्ति तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी, और ये प्रेम को शिव भगवान के दिल में फिर से जागृत करने के लिए सारे भगवान मिलकर कामदेव को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव जी का इसके पीछे ये था विचार कि भोले बाबा को पार्वती माता जी की किसी तरह से याद आ जाए, और उन्होंने दिल में प्रेम का एक तीर का प्रहार किया। भगवान शिव उस समय ध्यान की अवस्था में थे, परंतु उन्होंने अपनी ओर आते हुए तीर को भांप लिया और क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। से कामदेव वहीं पे भस्म हो गए। लेकिन माँ पार्वती की प्रेम की परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। वो हिमालय से दूर चली गई, योगिनी बनने के लिए कैलाश पर्वत पर आ गई। उन्होंने भगवान शिव की तरह ध्यान किया, दिन रात उनकी प्रार्थना में जुटी रही। माँ पार्वती की असीम तपस्या को देखकर भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने माँ पार्वती से मिलने के लिए एक साधु का रूप धारण किया, और साधु वेश में उन्होंने माँ पार्वती के सामने शिव भगवान के बारे में घृणा की बातें कहने लगे। उन्होंने कहा कि शिव ऐसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। माँ पार्वती ने उस साधु को अपने स्वामी के बारे में ऐसी नकारात्मक बात कहने से मना कर दिया, और वो चुप करा देती थी। पार्वती माता की भक्ति और प्रार्थना को देखकर शिव भगवान प्रसन्न हो गए, और उनके बाद शिव भगवान अपने असली रूप में आकर पार्वती माता जी से शादी कर लिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और वो रात भगवान शिव की और माता पार्वती की शादी की रात थी, और वो रात महाशिवरात्रि की रात से सब लोग जानने लगे। इसके बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी और उनके बेटे कार्तिकेय का जन्म लिया, जिसने तारकासुर राक्षस का वध किया। भगवान शिव और पार्वती माता जी को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में लोग महाशिवरात्रि में उपवास करते हैं और शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं, रात भर जागरण करते हैं।
इस दिन भक्त शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, काला तिल, चावल, बेलपत्री, नारियल चढ़ाते हैं। शिव भक्ति पूरी रात महाशिवरात्रि मनाते हैं। आशा करती हूँ आपको महाशिवरात्रि जी की कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।